बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें लिखा है कमल कमाल। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तस्वीर में कमल की माला पहने दिखाया गया है। साथ ही पोस्ट पर लिखा गया है बर्बादी के 20 साल, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, रिश्वतखोरी, बाढ़, सुखाड़, महंगाई और पेपर लीक। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आरजेडी ने पोस्ट को पूरी तरह सही बताया। कांग्रेस ने भी तेजस्वी की बात का समर्थन किया है, जबकि जेडीयू ने तेजस्वी पर मर्यादा को लांघने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी इतने काबिल नहीं है कि 20 साल का विश्लेषण करें। सब लोग जनता कह रही है तो जग जाहिर हो चुका है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से प्यार है। अब तो वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। तो कमल का माला तो पहने हुए ही है। बर्बादी के 20 साल जो बिहार ने झेला है, अब इसके लिए बिहार नहीं है तैयार। बिहार को चाहिए तेजस्वी सरकार। इसलिए ये बात दिखाया गया है जो हकीकत है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी अब सिर्फ विलय करेगी बीजेपी में। वो पूरी तरह से बीजेपी मय हो चुके। देश में सबसे असक्षम मुख्यमंत्रियों की सूची बनेगी तो उसमें नीतीश कुमार जी सर्वोच्च पायदान पर होंगे। क्यों? क्योंकि जब बिहार को जरूरत थी बेहतर स्वास्थ्य की सेवाओं की, बिहार को जरूरत थी बेहतर पुलिसिंग की, बिहार को जरूरत थी जब बेहतर न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था की, बिहार को जब जरूरत थी युवाओं को रोजगार की, नौकरियों की, तो नीतीश कुमार जी कहाँ उलझे रहे? नीतीश कुमार जी उलझे रहे अपनी सरकार बचाने में, अपने पुत्र को आगे बढ़ाने में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बिहार में स्थापित करने में। इसलिए नीतीश कुमार जी सबसे असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी, सारी मर्यादा आप लांघ रहे हैं। आप तो ऐसे राजनीति में कैसे पुत्र पैदा लिए कि पिता आईसीयू में, हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सा हुई है, अब बेटा राजनीति में ट्वीट कर रहा है। ये ट्विटर बबुआ बने हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने गठबंधन की राजनीति में सम्मान किया है, लेकिन अपने स्वाभिमान के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया है। यह पूरा बिहार इस बात का गवाह है। इसलिए तेजस्वी यादव जी 420 के आरोपी आप बने रहिए, कम से कम ट्विटर पर 420 का काम करने से बचिए। तेजस्वी यादव इतने काबिल नहीं हैं कि 20 साल में क्या हो उसकी एनालिसिस कर ले। अगर एनालिसिस करना है तो अपने माता पिता के काल में 15 साल में जो बिहार में हुआ और जो उनके अपने सगे मामा ने इस बात का उल्लेख किया कि जो एक अन्य मार्ग था, मुख्यमंत्री का जो आवास था, वहाँ से किडनैपिंग का उद्योग चलता था कि कुछ तो बोलिए, मुँह तो खोलिए। आपके मामा जी ने ऐसा आरोप लगाया है। आपके माता पिता के काल में इस प्रकार की घटना घटती थी। तेजस्वी यादव के हर सवाल का जवाब देना हम लोगों का काम नहीं है। लिख कर रख लीजिए। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का हाल 2010 में जो राजद का हाल हुआ था उससे भी बुरा 2025 में होने वाला है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।